हेलो जी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्रॉम पाकिस्तान। आज की वीडियो आपने कमेंट में मुझे बताई थी कि मुंबई सी रोड जो है उसके साथ कोई टनल है। तो मैं एग्जैक्ट टाइटल नहीं बोल रहा हूँ, मुझे जो एक पता चला, आपने कमेंट में बताया कि मुंबई सी रोड के साथ एक जो टनल है वो अंडर वाटर टनल है। उसके बारे में आपने वीडियो बनानी है। तो मैं देख रहा था कि कौन सी वीडियो बनाऊं, तो मेरे नज़र में करली टेल जो इंडिया के बड़े चैनल्स में से एक चैनल है उसकी वीडियो मेरी नज़र में आई। तो मैंने कहा चलो इनकी वीडियो बनाते हैं। वीडियो वैसे भी कुछ वाइब्रेंट होती हैं इनकी, जो बोलने का प्रेजेंटेशन का अंदाज है वो बड़ा मज़ेदार होता है। इस पे हमने पहले वीडियोस बना रखी हैं इस चैनल पर। तो काफ़ी अर्सा हो गया था इस चैनल पर भी हम नहीं आए थे, और साथ में एक्साइटमेंट थी कि मुंबई की जो अंडर वाटर टनल है उसको भी कोई ऐसी वीडियो देखी जाए जो बेहतरीन अंदाज में बता सके कि ये टनल क्या है। तो ये वीडियो देखते हैं मिलकर। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो मैं आपको बताता चलूँ कि इस चैनल पर हम बनाते हैं इंडिया के ट्रैवल, इंडिया के लोग, फेस्टिवल और मज़हब यानी रिलीजन के रिलेटेड वीडियोस, उन पर हम रिएक्शन करते हैं। अगर आप इन चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं तो आप आ जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आ जाया करें, रोज़ाना मेरे साथ मिलकर वीडियो देखा करें। हम एंजॉय करते होते हैं और इस वीडियो को भी अभी हम शुरू करते हैं, बाकी बातें करेंगे वीडियो के बाद में। लेट्स स्टार्ट द वीडियो टुगेदर। हम्म। ओ माय गॉड, हम पूरी तरह से अरेबियन सी से कवर्ड हैं। अच्छा। ये है इंडिया का सबसे पहला अंडर सी टनल, जिसे ट्विन हम्म। टनल्स कहते हैं। ट्विन दिस टनल्स। ट्विन टनल इज अ पार्ट ऑफ मुंबई कोस्टल रोड, जो कनेक्ट करता हम्म। है मरीन ड्राइव को प्रियदर्शनी से। जिसका मतलब अच्छा। है मरीन ड्राइव से वर्ली तक जो पीक ट्रैफिक आवर में आपको लग जाते थे 45 मिनट्स, वही हम्म। रास्ता अब आप तय करेंगे इन जस्ट 8 मिनट्स। बहुत आला। मुंबई यानी सपनों का शहर। यहाँ जो कोई सपना देखता है वो जरूर हासिल करता है, अब वो चाहे अपने लिए हो या पूरे शहर के लिए। हाँ। आज मैं हूँ एक ऐसे रास्ते पर जिसे हम सिर्फ सपने में ही सोच सकते थे। एक ऐसा कोस्टल रोड जो कभी होता है पानी के नीचे, कभी पानी के ऊपर, हिल के नीचे, रिक्लेम लैंड के ऊपर। एक ऐसा इंजीनियरिंग मार्वल जो ना सिर्फ हमें ट्रैफिक से बचाएगा बल्कि मुंबई के लैंडस्केप को बदल देगा। वेलकम टू मुंबई कोस्टल रोड। मुंबई कोस्टल रोड। वैसे मुंबई की वो जो मरीन ड्राइव है वो वैसे बहुत मशहूर है ना, जिसे क्या बोलते हैं, सी लिंक। उसकी भी मैं वीडियोस बनाऊंगा, अगर आपकी नजर में कोई वीडियो है तो मुझे रिकमेंड कर दो। Well, not just that, this has India's first ever sea tunnel. मुंबई कोस्टल रोड एक स्ट्रेटेजिक और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है फॉर द मुंबई ट्रैफिक चैलेंजेस। ये 29.2 किलोमीटर्स लॉन्ग फ्रीवे कनेक्ट करेगा साउथ मुंबई को नॉर्थ मुंबई से। एक्सिस्टिंग रोड्स की करंट कैपेसिटी बिल्कुल फुल होने की वजह से इस नए रोड को बनाने के लिए लगभग 111 हेक्टेयर्स की जमीन सी से रिक्लेम की गई है। इसमें अच्छा। से 26.5 hectares was used for the road and its interchanges and 14.5 hectares to build a seawall. अच्छा। There are ठीक tunnels, है। there are bridges. So this is a combination of all these various features of civil engineering. And as I said, it would save substantial time. It will take only 10 minutes to reach from Marine Drive to Bandra Worli Sea Link, which otherwise takes 45 to 50 minutes. मरीन बांद्रा वाली लाइन से के लिंक, हाँ। प्रिंसेस स्ट्रीट फ्लाईओवर से शुरू हुआ ये रोड फिलहाल दो फेजेस में डिवाइडेड है। First phase अच्छा। is a 10.58 kilometer segment which runs from Marine Line's Princess Street flyover to the Worli end of the Bandra Worli Sea Link. Phase 2 कनेक्ट करता है वर्सोवा से लेकर दहीसर तक, जिसकी लेंथ है 18.5 किलोमीटर्स। तो अच्छा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मरीन ड्राइव, द क्वींस नेकलेस, द फेमस रोड जो हर मुंबईकर के बहुत ही करीब है, बस हाँ। यहीं तक हुआ करता था as the partition that you see here. But now अच्छा। there has been a widening of this road all the way up till here, जो promenade को अंदर लिया गया है। उसके अलावा एक extended promenade बनाया गया है। So this is now the Mumbai Coastal Road, और बस अच्छा। यहीं से सीधा सीधा जाते हुए this road will also go under sea. I'm quite अच्छा, curious उसको to see how वाइड it's किया going गया to है। be. So let's go. हाँ ठीक है। मैं सोच रहा था कि अलहदा से कोई रोड बनाया गया, लेकिन ये भी अच्छा है, अच्छा आइडिया है।
Let's go under the ट्विन sea. टनल यानी समुद्र के नीचे से होते हुए ये भारत का सबसे पहला अंडर सी रोड टनल है जो 2 वे बनाया गया है। एक मरीन लाइन रैंप से प्रियदर्शनी की तरफ और दूसरा प्रियदर्शनी से मरीन लाइंस की तरफ। कुछ फॉरेन कंट्रीज जैसे जापान, ऑस्ट्रेलिया या फ्रांस में ये काफी कॉमन है, बट हाँ। इंडिया में ये इंजीनियरिंग मार्वल पहली बार बन रहा है। इनफैक्ट इसे बनाने के लिए यूज किया गया है द लार्जेस्ट टनल बोरिंग मशीन। ये दोनों टनल्स को एक दूसरे के साथ इंटरलॉक करता है एंड अ हाइपरबोलिक कॉर्ड हैज बीन फिक्स्ड टू अवॉइड एंट्री ऑफ वाटर। वाओ, आई कांट बिलीव दिस। तो ये है इंडिया का सबसे पहला सी टनल, व्हिच मींस हाँ। हम अरेबियन सी के नीचे से जा रहे हैं एक रास्ते में, व्हिच विल डायरेक्टली लैंड अस अप एट द प्रियदर्शनी पार्क। 3 किलोमीटर का ये लंबा सी टनल यू कैन क्रॉस इन जस्ट 3 मिनट्स। No traffic lights and you can go at the speed of 80 kilometers an hour. टनल्स के अंदर सकार्डो वाह। वेंटिलेशन सिस्टम इंस्टॉल किए गए हैं जिससे कांस्टेंट वेंटिलेशन हमेशा बना रहेगा। ये टनल पार्शियली अंडर सी और पार्शियली अंडर हिल है and as of now we are literally 70 meters below the hanging garden at Malabar Hills. Each tunnel is about 3 lane. The entire tunnel comes with about 6 cross passages. 4 है pedestrians के लिए और 2 है vehicles के लिए, and this is for any kind of emergencies. Each अच्छा, lane अच्छा, on हाँ। both the sides of the tunnels are dedicated to BST buses, BRTS, as well as fire brigades or ambulance. और सेफ्टी की बिल्कुल ही चिंता मत करना, बिकॉज ये टनल बनाया गया है एक बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी से। अच्छा, वो टनल से क्या है? बाहर आते ही यू विल बी कनेक्टेड टू एन इंटरचेंज जो ब्यूटीफुली पानी के ऊपर एक सर्कुलर मोशन में गुजरेगा। खूबसूरत लग रही है ना? इंटरचेंजेस वो है जिससे हम रोड पर एंट्री या एग्जिट कर एग्जिट सकते हैं। करते हैं। It has 3 interchanges. So in between also people can climb up on the road. वो नीचे भी उतर सकते हैं। तो एक नरीमन पॉइंट सॉरी नेपिन सी रोड पे एक इंटरचेंज है, हाजी अली पे एक इंटरचेंज है, वर्ली में इंटरचेंज है। तो वो इंटरचेंज की लेंथ ही 15 किलोमीटर के आसपास है। तो दैट प्रोवाइड्स अ वेरी वेरी वाइड कनेक्टिविटी फॉर मुंबईकर्स हु कैन कम फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस एंड एक्सेस कोस्टल रोड। मैं उसी रास्ते पर हूँ जो बस कुछ मिनटों में मरीन ड्राइव से वर्ली सीलिंग तक कनेक्ट करेगा। मुंबई कोस्टल रोड ना सिर्फ ट्रैफिक कंजेशन को कम करेगा बल्कि पेडेस्ट्रियंस के लिए एक एक्स्ट्रा प्रोमेनाड भी देगा जहां वो आकर रिलैक्स कर सकते हैं या व्यू एंजॉय कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत लगेगा ना ये। पहले मरीन ड्राइव पर सिर्फ 3.5 किलोमीटर का प्रोमेनाड हुआ करता था, बट विद दिस न्यू कंस्ट्रक्शन देयर इज एन एक्सटेंडेड प्रोमेनाड ऑफ 7.5 किलोमीटर्स जो शुरू होता है प्रियदर्शनी पार्क से ऑल द वे अप टू वर्ली तक। साथ ही में मिलेगा एक लैंडस्केप विद लॉट्स ऑफ ग्रीन स्पेसेस व्हिच इज इक्विवेलेंट टू 10 ओवल ग्राउंड। रिक्लेम लैंड पर समुद्र को चीरकर ये रास्ता बनाना आसान नहीं था। जिस दिन मैं साइट पर गई, I was surprised to see the engineering that goes in the making. So this is the main bridge that is going to connect Coastal Road with the Bandra Worli sea link from the Worli side. Interestingly enough, the weight of each span here is 2100 tons, and if you compare that with an aircraft, the weight of one aircraft is 70 tons, which means Oh. 30 aircrafts together. That's the weight of this span, and that's how sturdy this bridge is going to be. बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। Study spans, BMC Storm Water Drains Department ने कोस्टल रोड के 4 लोकेशंस पर 16 फ्लड गेट्स इंस्टॉल किए हैं। कितना व्यू आ रहा है जबरदस्त। An 8.5 meter high sea wall was constructed along a 7.47 kilometer stretch of road to protect the reclamation and prevent flooding during high tide. जहां इतना कुछ अर्बन और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो रहा है, क्या वहां मरीन लाइफ का ध्यान दिया जा रहा है? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। project itself is going to provide huge environmental benefits. As I said, इसमें एक तो आपका ट्रैवल टाइम कम होगा, तो गाड़ियों का जो फ्यूल Consumption है, कंजम्पशन हाँ। वो कम होगा, लोगों को बीच में रुकना नहीं पड़ेगा क्योंकि ये सीमलेस ट्रैवल है, तो अपने आप ही एयर पोल्यूशन कम होगा। बिकॉज इट्स एन एक्सेस कंट्रोल रोड, हॉकिंग नहीं होगी, तो नेचुरली नॉइज पोल्यूशन बहुत कम होगा। हाँ। सी वॉल इज अ स्ट्रक्चर, द वे इट इज बिल्ड, it is going to take care of extreme weather events, storm surges, then pani ki movement, high tides, हाँ।
The South Mumbai Coastal Road is constructed on the monopile foundation. Monopile pillars समंदर के ताने में ड्रिल किए जाते हैं। उनका फायदा ये है कि it accommodates a wide range of water depths and soil conditions. ये पिलर्स कंक्रीट से बने हुए हैं, but it is said that इसका मिनिमम इम्पैक्ट होता है समुद्री फ्लोरा एंड फौना पर। फ्लोरा एंड फौना, समुद्री जानवर और हमने तो पौधे। यहाँ डॉल्फिन्स भी देखे। But when we actually started construction at two locations, one at Haji Ali and at Worli, we found these coral colonies. And again, we took help from National Institute of Oceanography, and these corals were very scientifically relocated elsewhere, where these colonies are flourished. अथॉरिटीज के मुताबिक ये प्रोजेक्ट तैयार होगा बाय मई 2024 और तैयार होने के बाद दिस रोड विल फैसिलिटेट मोर देन 70,000 व्हीकल्स। कार की स्पीड लिमिट होगी अबाउट 80 किलोमीटर्स एन आवर एंड मोर इंटरेस्टिंगली इस रोड पर ना कोई ट्रैफिक लाइट होगा ना कोई सिग्नल होगा। एक अच्छा। सीमलेस जर्नी होगी फ्रॉम मरीन ड्राइव ऑल द वे अप टू वर्ली ये बहुत एंड अच्छा है। द नेक्स्ट phases all the way up to Virar. The road from Bindu Madhav Thackeray Chowk, Worli to Islam Gymkhana near Marine Drive is going to be launched by February 2nd week. And the good news is that there are no toll charges. The all-new Mumbai Coastal Road is going to cut down on your travel time by more than 70%. मतलब बिल्कुल। आप अब घर जल्दी पहुंच सकते हैं। बहुत बड़ा गर्व मसला होता था। है ये जानकर that the future of travel is going to be so advanced. If the future of road travel is going to look like this, I can't wait to fast forward life and experience all these amazing facilities and amenities. If you too want to travel around India with me, remember to subscribe to Curly Tales. Until then, सब्सक्राइब कर लें करली टेल्स को। और एक चीज़ जो है इम्पोर्टेंट वो यही है कि जो आपका टाइम इसमें जो पहले कंज्यूम हो रहा था ना, मैंने भी सुना है बहुत सारी वीडियोस में जब हम कोई शो देखते हैं तो वहाँ पे अक्सर ये सी लिंक का जिक्र हो रहा होता था कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ पे, लोग परेशान होते थे। तो ये तो ऑब्वियसली सही होने वाला है। हाँ, मुझे ये बता दें कि ये तो मई 2024 में कंप्लीट होने वाला था। राइट नाउ का इसका स्टेटस क्या है, ये मुझे कमेंट में लाजमी बता दें कि ये बिल्कुल मुकम्मल होके फंक्शनल हो गया है या ये पार्शली फंक्शनल है और ये बिल्कुल जिस तरह इसको बनाया जाना था ये फुली ऑपरेट कर रहा है या पार्शली है। ठीक है, ये मुझे कमेंट में लाजमी बता दें। और अगर इसकी कोई किसी ने व्लॉग बना रखा हो तो भी हम इस पे बना लेंगे। हाँ, यहाँ पे मैं एक एतराफ़ भी करना चाहता हूँ कि मैंने मुंबई की आई थिंक एक वीडियो बनाई थी जिसमें वो पाकिस्तानी मौसम भाई हैं, वो गए थे मुंबई, तो मैंने उनकी वीडियो पे रिएक्ट किया था। तो मैंने तब भी बोला था कि मैं पर्सनली जिन कुछ सिटीज़ के बारे में वीडियो बनाना चाहता हूँ ना, या बहुत ज़्यादा मैं विज़िट करना चाहता हूँ जिन सिटीज़ को, उनमें से मुंबई एक है। वजह कुछ भी हो सकती है, बचपन से मूवीज़ देखते आ रहे हैं या नाम सुनते आ रहे हैं, या एक ख़ास किस्म की वाइब होती है ना जहाँ पे डाइवर्सिटी होती है, जहाँ पे लोग अपने ख्वाब लेकर आ रहे हैं, कहानियाँ होती हैं, फिर उसकी हमने मुंबई क्राइम और अच्छी चीज़ें भी सुनी हैं हमने, तो वो एक चीज़ बन जाती है माइंड में कि यार ये एक ऐसा सिटी है जहाँ पे जाना चाहिए, जिसको देखना चाहिए। फिर ये सी लें, फिर बंदा जो ऐसे सिटीज़ तो रातों को सोते भी नहीं है, ऐसा ही है ना, सारी सारी रात ये शहर जागते हैं। तो कभी मौका मिला तो ज़रूर यहाँ पे विज़िट करेंगे। मैं जितना एक्साइटेड था इस प्रोजेक्ट को देखने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए, उतना इसने इंसाफ किया है। बड़ा देख के दिल को खुशी हुई है कि इतना ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पे प्रोजेक्ट हो जाएगा। और जो पीछे नज़ारा आ रहा था मुंबई सिटी का, क्या बात है, मतलब एक दफ़ा फिर दिल किया कि जल्दी कुछ करना चाहिए, वहाँ पे चक्कर लगाना चाहिए। खैर, बहुत अच्छी वीडियो थी, थैंक यू सो मच जिसने भी रिकमेंड की। जिसने क्या मुझे पता है, जिसने रिकमेंड की है, कमेंट मैं खुद ही पढ़ता हूँ। थैंक यू सो मच। आप मुझे इस तरह की वीडियोस का बताते रहा करें और मैं भी ये वीडियोस पर रिएक्ट करता रहूँगा। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।